बाबा जी ने बोला कि मुझे रेलगाड़ी के इंजन से मुझे प्यार हो गया है। सेवादार ने बोला, प्यार हो गया है, ऐसा क्या? तो उसने बोला कि देखो, रेलगाड़ी का जो इंजन है वो मुझे इतना अच्छा लगता है और उसकी खूबियाँ ऐसी हैं, वो एक घर के मुखिया में होनी ही चाहिए। नमस्कार, आपका नॉलेज इज माय पावर में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आपने मुझे बहुत प्यार दिया। इस बार मैं आपका वीडियो लाई हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, उससे ही प्रेरित होकर ये मैंने बनाया है वीडियो। तो एक अंग्रेज़ों ने नई नई गाड़ी बनाई, रेलगाड़ी बनाई। तो एक डेरा के बाबा जी थे, वो उसको देखने गए। उनको इतनी अच्छी लगी कि वो रोज़ रोज़ देखने जाते थे अपने सेवादारों को लेकर। तो एक बार सेवादार ने झिझकते हुए बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी, जब नई चीज़ आती है तो सबका मन करता है देखने का, तो देखते हैं, पर आप तो रोज़ रोज़ ही चले जाते हो, तो आपको इसमें ऐसा क्या अच्छा लगा कि जिसमें आपका बार बार देखने का मन करता है? तो बाबा जी ने बोला कि मुझे रेलगाड़ी के इंजन से मुझे प्यार हो गया है। सेवादार ने बोला, प्यार हो गया है, ऐसा क्या? तो उसने बोला कि देखो, रेलगाड़ी का जो इंजन है वो मुझे इतना अच्छा लगता है और उसकी खूबियाँ ऐसी हैं, वो एक घर के मुखिया में होनी ही चाहिए। ये तो बहुत हैरानी की बात है कि इंजन और घर का मुखिया, इसमें समानता क्या हुई? सेवादार ने पूछा, बाबा जी बताइए तो सही, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाबा जी ने कहा कि पहली वजह ये है कि जो इंजन है वो अपनी मंजिल पर ही पहुँच कर रुकता है। तो जो घर का मुखिया है वो बहुत ही, उसमें समझदारी और गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखे और उनको ऐसी सलाह दे ताकि उनकी ज़िंदगी की गाड़ी बहुत ही अच्छे से चले और पूरी मंजिल पे पहुंच पहुंच जाए। दूसरी वजह ये है कि जो इंजन है वो डिब्बों को साथ लेके चलता है। जो घर का मुखिया है उसकी समझदारी इसी में ही है कि अगर घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें उसको निर्णय लेना पड़े, तो वो अपना निर्णय उन पे थोपे ना, बल्कि प्रत्येक सदस्य को इकट्ठा करके उनसे सलाह मशवरा करे और फिर सोच समझ कर उसको निर्णय लेना चाहिए। ऐसे घर वालों को अच्छा लगेगा कि जो मुखिया है वो हमारी भी सलाह लेता है, तो सबको साथ लेकर चले। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलते हैं आगे कहानी के। तीसरी वजह ये है कि जो इंजन है वो तय रास्ते से भटकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो घर का मुखिया है वो घर को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ कायदे और नियम बनाता है और उस पे वो अडिग रहता है। कायदे और कानून से क्या होता है कि जो घर है वो व्यवस्थित रहता है और सब सदस्यों की तरक्की भी होती है और वो एक सभ्य नागरिक बनते हैं। बाबा जी ने सेवादार को बोला, सुन, चौथी वजह ये है कि जो इंजन है वो डिब्बों का मोहताज नहीं होता। वैसे ही घर के जो मुखिया होता है वो घर की ऐसे व्यवस्था करते हैं कि सारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद भी वो कुछ पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे वो पैसे बचाता है और जब कभी कोई ऐसी बुरी परिस्थिति आ जाती है जिसमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो पैसे उस समय काम आ जाते हैं और उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पांचवी वजह ये है कि जो इंजन है वो खुद आग खाता है, डिब्बों को नहीं खाने देता। वैसे ही जो घर का मुखिया होता है, कोई घर में परेशानी आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए जब छुपा सके तो वो छुपा लेता है, खुद ही परेशानी को चाहता है कि मैं उसको ठीक कर दूँ। और अगर नहीं छुपा सकता तो वो घर के लोगों को बताता है और उन्हें कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर लूँगा। और इसी विश्वास से घर के लोग शांत हो जाते हैं कि हमारा जो मुखिया है वो ठीक कर लेगा। ऐसे वो घर के वातावरण को शांत और खुशहाल बनाए रखता है और परिस्थिति को ठीक भी कर देता है। तो आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा? तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक